यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी रिफॉर्म 2026 बिल, इस बिल ने कुछ किया हो ना किया हो, इस बिल ने दो चीजें जरूर कर दी है। एक तो स्वर्ण कास्ट के लोगों को यह समझा दिया है कि आपको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। आपके साथ आरक्षण के नाम पर, आपके साथ हमेशा जनरल कैटेगरी के नाम पर जो लगातार भेदभाव होता है, उसके लिए अब आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और इस बिल ने दूसरा काम यह किया है कि दलितों के नेताओं को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलितों के 3 बड़े नेता हैं। एक तो चंद्रशेखर आजाद है, एक बसपा सुप्रीमो मायावती हैं और एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। ये तीनों ही अपने आप को दलितों का बड़ा नेता बताते हैं और दलितों का वोट ज्यादातर इन्हीं तीनों के पास कहीं ना कहीं बटा हुआ है। ये तीनों नेता अब एक साथ आ चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि शायद सड़कों पर भी ये नेता एक साथ उतर आए तो आप लोग चौंकिएगा मत, क्योंकि अगर यूजीसी का ये जो बिल आया है रिफॉर्म होकर, इसमें जो चेंजेस हुए हैं, अगर ये बिल वापस ले लेती है केंद्र सरकार स्वर्ण कास्ट के लोगों के दबाव में, तो फिर चंद्रशेखर आजाद ने तो ऐलान कर दिया है, फिर हम लोग उतरकर प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और फिर हम लोग सरकार को बताने का काम करेंगे। वहीं कुछ इसी तरह मायावती सीधे सरकार को धमकी दे रही हैं और सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी सरकार को धमकी दे रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर तीनों की भाषा अलग अलग है, लेकिन तीनों की जो मंशा है वो बिल्कुल एक है कि यूजीसी रिफॉर्म बिल जो है उसको वापस नहीं होने देना है। दलितों के लिए हमें एक होना ही पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि ये जो 15% वो जनरल कैटेगरी के लोगों को बता रहे हैं, 15% उन्हें मुट्ठी भर बता रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, और कह रहे हैं कि हम 85% सरकार को बताने का काम करेंगे अगर इन्होंने इनके दबाव में आकर इस बिल को वापस लिया। सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को भी धमकी दी है। सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने जनरल कैटेगरी के लोगों को भी टारगेट किया है और चंद्रशेखर आजाद से कोई ज्यादा उम्मीद है भी नहीं। वहीं मायावती की अगर बात कर ले तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सामान्य वर्ग के, उन लोगों के प्रोटेस्ट को नाजायज बता दिया। जायज नहीं बता रही है, कह रही नाजायज है, बेबुनियाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि SC ST OBC वर्ग के लोगों का ये हक है और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कुछ इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य भी यही कह रहे हैं कि इतनी मुश्किल से तो अगर भैया SC ST वर्ग के लोगों को उनका हक मिला है और अब आप लोग आकर उनके हक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी सामान्य वर्ग के लोगों को गाली दे रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये जो दलितों के नेता हैं ये लोग एक हो चुके हैं। और जब देखिए दलितों के नेता अगर एक साथ उतर आए सड़क पर तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है कि इस बिल को वापस ले। हालांकि देखिए स्वर्ण कास्ट के लोग एक साथ हैं। 4 फरवरी को दिल्ली में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है जंतर मंतर पर, जिसमें स्वर्ण कास्ट के लोग इकट्ठा होंगे। कल भी देखिए दिल्ली के अंदर यूजीसी के दफ्तर के बाहर, हेडक्वार्टर के बाहर, यहाँ पर स्वर्ण कास्ट के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सरकार के सामने अपनी बात रखी है कि भैया इस बिल को वापस लीजिए, ये बिल पूरी तरह से हमारे खिलाफ है और इस बिल का गलत इस्तेमाल हम लोगों के खिलाफ किया जाएगा। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में चले जाइए, संभल में चले जाइए, लखनऊ में चले जाइए, मुरादाबाद में चले जाइए, कानपुर में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए उत्तर प्रदेश के शहर में, आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा सड़कों पर स्वर्ण कास्ट के लोग। सिर्फ और सिर्फ वो लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आप इस बिल को वापस लीजिए। आपको बता दें 2024 में भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट जनरल कैटेगरी का रहा। 53% जनरल कैटेगरी का वोट बीजेपी को मिला। उससे पहले भी बीजेपी का वोट सबसे ज्यादा था और उससे पहले भी। कुल मिलाकर जनरल कैटेगरी के लोग दिल खोलकर बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन जब यह बिल आया तो यही लोग सड़कों पर उतर आए बीजेपी के खिलाफ। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के पुतले जलाए जा रहे हैं। सीधे सवाल सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिरकार हम लोगों के साथ ऐसा क्यों। कुमार विश्वास बहुत बड़े कवि हैं। आप लोगों ने उन्हें सुना होगा कि बीजेपी की तारीफों में कसीदे पढ़ते हैं। लेकिन अब तो कुमार विश्वास भी ये कह रहे हैं कि भैया मैं एक अभागा स्वर्ण हूं, मैं एक अभागा स्वर्ण हूं। मतलब बड़े बड़े चेहरों ने भी ये मान लिया है कि स्वर्ण कास्ट के लोगों के साथ गलत हो रहा है। बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो
स्वर्ण कास्ट से आते हैं और वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमारी आवाज ही नहीं सुनी जा रही, हमारी कास्ट के साथ आखिरकार इतना ज्यादा बुरा क्यों किया जा रहा है। और मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या स्वर्ण कास्ट के लोगों के खिलाफ नारेबाजी नहीं होती है? क्या स्वर्ण कास्ट के लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है? क्या जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव नहीं होता है? क्या पॉलिटिकल पार्टियों के जो वर्कर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो ब्राह्मणों के खिलाफ नारेबाजी नहीं करते हैं? तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये नारा आप लोगों को याद होगा। ये कहां से निकल कर आया? ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नारा था। मैं आपके सामने नाम नहीं लेना चाहूंगा उस पार्टी का, लेकिन आप समझ चुके हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तो क्या जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होता है? जब दिल्ली की जेएनयू के अंदर ये नारे लगते हैं कि ब्राह्मणवाद देश छोड़ो, बनियावाद देश छोड़ो, फिर वो सब क्या है? तो क्या आपको नहीं लगता इस कानून के बाद जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं, जो टीचर हैं, तो उनका जीना जो है मुश्किल हो जाएगा, उन्हें परेशानियों का सामना नहीं उठाना पड़ेगा? तो फिर देखिए, सभी जातियों को आप एक साथ देखें। अब आप जनरल कैटेगरी के साथ इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं कि हर जगह में आप उसे पीछे कर दे रहे हैं, आरक्षण उसको नहीं मिल पा रहा, और अब यूजीसी में आपने ये जो एक्ट लाकर खड़ा कर दिया है, रिफॉर्म कर दिया, ये पूरी तरह से जनरल कैटेगरी के खिलाफ इसको जनरल कैटेगरी के लोग मान रहे हैं। फिलहाल कुल मिलाकर इस एक्ट ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन इन तीनों नेताओं को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है, चंद्रशेखर आजाद, मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य। फिलहाल इन तीनों के एक साथ आने से उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।